हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है जीके गुरु फर्स्ट चैनल में। और आज हम लेके आए हैं हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा 2026 हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा सीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्जियन गांव की संधि के तहत। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सर्जियन गांव की संधि, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 से 34 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 से 1834 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 3, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाडवा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाडवा। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबाला छावनी। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबाला छावनी से। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न नंबर 5, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुग्राम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुग्राम का। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फैंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, हिसार, हांसी और सिरसा, इन सभी ने मिलकर, इन्फैंट्री लाइट के सैनिकों ने मिलकर बगावत शुरू करी 1857 की क्रांति की। इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नाहर सिंह। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नाहर सिंह। जब आप कभी बल्लभगढ़ जाते हो तो वहां पे पहला मेट्रो स्टेशन पड़ता है राजा नाहर सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाहर सिंह। प्रश्न नंबर 8, फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नवाब अहमद अली खान। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नवाब अहमद अली खान है। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नारनौल रेवाड़ी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नारनौल रेवाड़ी। प्रश्न नंबर 10, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतक। ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन डी गुरुग्राम, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। इन सभी का योगदान भरपूर मात्रा में रहा। क्या है, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इमाम अली कलंदर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इमाम अली कलंदर। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 12, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा,
नवाब अब्दुल रहमान खान। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जींद। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जींद की रियासत। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहारू। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहारू। प्रश्न नंबर 17, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 18, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में नेता ने सिफारिश के प्रतिनिधि रूप में भाग लिया, तो वो कौन नेता थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिसार। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हिसार। ये नहीं है ने ना घटा दो, इसका हो जाएगा हिसार। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, रॉयट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पलवल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पलवल से। ये भी हो जाएगा बुझाती दवाई ये तो। प्रश्न नंबर 21, 6 अप्रैल 1919 को रॉयट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतक में हुई। प्रश्न नंबर 22, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रॉयट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबाला। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबाला में। इस असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 24, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वो भी लाला लाजपत राय। इंपोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 25, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला मुरलीधर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला मुरलीधर ने राय बहादुरी का पद छोड़ दिया, जो कि राय बहादुरी का पद उन्हें अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नेकीराम शर्मा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नेकीराम शर्मा। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाहर सिंह। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नाहर सिंह ने। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 29, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया?
तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल रहमान खां को। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल रहमान खां को। प्रश्न नंबर 30, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नसीरपुर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा नसीरपुर, जो कि नारनौल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? जमींदारी लीग की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा छोटू राम चौधरी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा छोटू राम चौधरी। प्रश्न नंबर 32, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जमींदारी लीग, जो कि जमींदारों के लिए चलाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जमींदारी लीग। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल जीके गुरु फर्स्ट कम सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।